राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला हुआ एक अनंत रेगिस्तान था। दूर दूर तक फैली रेत, तपता सूरज और हवाओं में उड़ती सुनहरी धूल, यही इस भूमि की पहचान थी। इसी रेगिस्तान के बीच दो समृद्ध राज्य बसे थे, मालवगढ़ और केसरपुर। दोनों राज्यों के बीच मित्रता भी थी और राजनीति की खामोश प्रतिस्पर्धा भी। मालवगढ़ का राजकुमार अजय सिंह बचपन से ही साहसी, सत्यनिष्ठ और दयालु था। वहीं केसरपुर की राजकुमारी सायरा बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति थी। दोनों का विवाह बचपन में ही तय कर दिया गया था। यह केवल दो बच्चों का रिश्ता नहीं, बल्कि दो राज्यों के भविष्य का वादा था। समय बीतता गया। अजय सिंह युद्ध कला और शासन कला सीखने लगा, जबकि सायरा ने शास्त्र, संगीत और राजनीति का ज्ञान प्राप्त किया। दोनों कभी मिले नहीं थे, पर एक दूसरे की कहानियां सुनकर उनके मन में एक अनदेखा प्रेम पनप चुका था। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। मालवगढ़ में सत्ता को लेकर षड्यंत्र रचा गया। कुछ दरबारी अजय सिंह से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने राजा को भ्रमित कर दिया कि राजकुमार राज्य के लिए खतरा बन सकता है। विवश होकर राजा ने अजय सिंह को दूर सीमा पर भेज दिया। वर्षों तक वह रेगिस्तान की चौकियों और युद्ध भूमियों में भटकता रहा। उधर केसरपुर में हालात बदलने लगे। राजा वृद्ध हो चुके थे और राज्य की बागडोर धीरे धीरे मंत्री उमर खान के हाथों में चली गई। उमर खान महत्वाकांक्षी और क्रूर था। वह सायरा से विवाह कर राज्य की सत्ता पाना चाहता था, लेकिन उम्र और पद का अंतर जानकर उसने यह इच्छा छिपा ली। जब सायरा युवती बनी तो उसके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कई राजा उसके लिए विवाह प्रस्ताव लाए। उमर खान ने छल से राजा को समझाया कि अजय सिंह अब जीवित नहीं रहा और सायरा का विवाह किसी शक्तिशाली राजा से करना ही राज्य के हित में है। यह सुनकर सायरा का हृदय टूट गया। उसे अजय सिंह पर अटूट विश्वास था। उसने विवाह से इनकार कर दिया, पर उसकी बात दरबार में अनसुनी कर दी गई। एक रात सायरा ने अपनी दासी के माध्यम से गुप्त संदेश भिजवाया। महीनों बाद वह संदेश रेगिस्तान के एक सुदूर किले में पहुंचा, जहां अजय सिंह तैनात था। जैसे ही उसने सायरा का पत्र पढ़ा, उसका रक्त उबाल मारने लगा। उसने उसी क्षण प्रण लिया, जब तक सायरा को मुक्त नहीं कराऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अजय सिंह ने अकेले ही यात्रा आरंभ की। तपता सूरज, जलते पांव, कांटों भरी राह, रेगिस्तान हर कदम पर परीक्षा ले रहा था। कई बार प्यास से उसकी आंखें धुंधली हो जाती, पर सायरा का चेहरा उसे आगे बढ़ाता रहा। केसरपुर में सायरा का विवाह तय कर दिया गया। विवाह के दिन उसने बीमार होने का बहाना किया और समय खींचती रही। रात के अंधेरे में उसने साधारण वस्त्र पहने और एक विश्वस्त सेवक के साथ ऊंट पर सवार होकर महल से निकल पड़ी। रेगिस्तान की रात ठंडी थी, लेकिन खतरे से भरी। उमर खान को भनक लग चुकी थी। उसने सैनिकों को पीछे लगा दिया। कुछ दूर जाकर सायरा अकेली रह गई। ऊंट थक चुका था। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। सायरा का हृदय कांप उठा। उसी क्षण सामने से एक आकृति उभरी, धूल से सना, थका हुआ, पर आंखों में अग्नि लिए हुए अजय सिंह। दोनों की आंखें मिली। वर्षों की पीड़ा आंसुओं में बह गई। शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मिलन का सुख क्षणिक था। उमर खान की सेना आ पहुंची। भयंकर युद्ध हुआ। अजय सिंह ने अकेले कई सैनिकों को परास्त किया। सायरा ने भी साहस दिखाया। उसने रेगिस्तान की राहों से परिचित होने का लाभ उठाकर शत्रुओं को भटका दिया। अंततः वे मालवगढ़ पहुंचे। सच्चाई सामने आई। केसरपुर के राजा को अपने मंत्री की साजिश का पता चला। उमर खान को दंड दिया गया। भव्य समारोह में अजय सिंह और सायरा का विवाह हुआ। दोनों राज्यों में शांति स्थापित हुई। आज भी जब रेगिस्तान में रात के समय लोक गायक सारंगी बजाते हैं, तो यह गीत गूंजता है, जो प्रेम सच्चा हो वह रेगिस्तान में भी रास्ता बना लेता है।